नमस्कार। आज हम शिव मंत्र साधना की गहराइयों में उतर रहे हैं, खासतौर पर महादेव के बताए मार्गदर्शन के अनुसार। हमारे पास जो जानकारी है वो गुरु की भूमिका, जप के तरीके और हाँ, शक्तिशाली पंचाक्षर मंत्र पर केंद्रित है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन प्राचीन प्रथाओं को। शुरुआत करते हैं गुरु से। कहा गया है कि एक योग्य गुरु बहुत जरूरी है मंत्र साधना के लिए। मतलब सिर्फ मंत्र जान लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि जब सफल हो, इसके लिए 4 चीजें चाहिए: गुरु की आज्ञा, सही विधि, पूरी श्रद्धा और हाँ, दक्षिणा भी। इनके बिना मतलब प्रयास शायद उतना फले नहीं। अच्छा। और गुरु कैसे हो? जो तत्ववेत्ता हो, सत्य को जानते हो और खुद भी जप करते हो। शिष्य को भी फिर उनकी सेवा करनी होती है, मन से, वचन से, कर्म से और यथाशक्ति धन से भी संतुष्ट करना होता है। फिर करीब 1 साल की सेवा और शुद्धि के बाद गुरु मंत्र देते हैं। तो ये एक तरह का गहरा समर्पण है दोनों तरफ से। शिष्य अहंकार छोड़ता है, शुद्ध होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और गुरु फिर आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। सही। अच्छा, अब आते हैं जप के तरीकों पर। ये सिर्फ मंत्र दोहराना भर तो नहीं है जैसा आपने कहा, इसके प्रकार हैं। हाँ, इसमें काफी गहराई है। देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वाचिक, जिसमें मंत्र ऊंची आवाज में बोला जाता है। इसे मतलब सबसे सामान्य श्रेणी का माना गया है। ठीक है। दूसरा है उपांशु। इसमें होंठ हिलते हैं, आवाज बहुत धीमी होती है, बस खुद को सुनाई दे। ये मध्यम है। उपांशु। अच्छा। और तीसरा, जिसे सबसे उत्तम कहा गया है, वो है मानस जप। इसमें मन ही मन मंत्र का, उसके अर्थ का चिंतन होता है। मन में ही। जी। और कहते हैं कि उपांशु जप वाचिक से 100 गुना और मानस जप 1000 गुना ज्यादा फल देता है। 1000 गुना। और आपने ये भी कहा था कि अगर मानस जप प्राणायाम के साथ करें, जिसे सगर्भ जप कहते हैं। हाँ हाँ, सगर्भ जप, उसका फल तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कमाल है। अच्छा, यह तो विधि की बात हुई। क्या जगह और दिशा का भी कोई महत्व है? कहाँ बैठ के जप करें? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। जगह शुद्ध होनी चाहिए, जैसे कोई मंदिर हो, नदी का किनारा हो या कोई शांत एकांत जगह। घर में भी कर सकते हैं, उसका सामान्य फल है। लेकिन शिव जी के पास किया गया जप, वो अनंत गुना फलदायी कहा गया है। अच्छा, और दिशा? मुख उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो अच्छा है। आसन स्थिर हो, मतलब हिलना डुलना ज्यादा ना हो, और मन एकाग्र हो। और हाँ, कुछ चीजें मना हैं जप के दौरान, जैसे गुस्सा करना, छींकना या किसी अपवित्र चीज को देखना। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर आचमन करने को कहा गया है, एक तरह की शुद्धि क्रिया, या फिर शिव पार्वती का स्मरण कर लें। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं गिनती पर। माला का क्या महत्व है? क्यों गिनते हैं जप? देखिए, गिनती एक अनुशासन लाती है साधना में, एकाग्रता भी बढ़ती है। स्रोत बताता है कि अलग अलग चीजों से गिनती करने का फल भी अलग अलग है। हाँ? उंगलियों पर गिनने से लेकर मालाओं तक, जैसे शंख की माला, मुंगे की, स्फटिक, मोती, सबका अपना महत्व है। लेकिन रुद्राक्ष की माला, उसको तो बहुत ही विशेष बताया गया है। खासकर 108 दानों वाली, वो सर्वोत्तम है। बल्कि कुश घास की गांठ से बनी माला या सिर्फ रुद्राक्ष का फल, उसे तो अनंत गुना फलदायक कहा है। अनंत गुना। और ये भी सुना है कि गिनती में अंगूठे का प्रयोग जरूरी है। हाँ, ये दिलचस्प है। कहते हैं अंगूठे के बिना जप निष्फल हो सकता है। अंगूठा मोक्ष का प्रतीक है शायद। अच्छा, तो ये सब नियम विधान तो हैं, पर क्या सिर्फ इनका पालन काफी है? आचरण व्यवहार का क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। साफ लिखा है, आचार्यः परमो धर्मः, मतलब सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। आचारः परमो धर्मः। जी। जब तप ध्यान ये सब तभी फलते हैं जब बुनियाद मजबूत हो, और वो बुनियाद है सदाचार और आस्तिकता, मतलब कर्मफल और परलोक में विश्वास। अच्छे आचरण के बिना बाहरी कर्मकांड अधूरे रह सकते हैं। असल कल्याण तो सदाचारी व्यक्ति को ही मिलता है। सही बात है। और आखिर में वो विशेष मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, इसकी इतनी महिमा क्यों है? हाँ, पंचाक्षर मंत्र, इसे कलयुग में उद्धार का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसे जपने के लिए बहुत कठोर नियम नहीं है। अच्छा, मतलब चलते फिरते किसी भी अवस्था में, पवित्र हों या अपवित्र हों, अगर मन में सच्ची भक्ति है
तो ये मंत्र निष्फल नहीं होता। इसके लिए कोई खास मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र देखने की भी जरूरत नहीं। ये सदा जागृत मंत्र है। वाह, ये तो बहुत सुलभ है फिर। जी, और यहां तक कहा गया है कि अगर ये एक महामंत्र सिद्ध हो जाए तो बाकी मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, तो सार ये निकलता है कि मंत्र साधना एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें गुरु का मार्गदर्शन है, जप का सही तरीका है, एकाग्रता के लिए माला जैसी चीजें हैं, सदाचार है और सबसे ऊपर अटूट विश्वास। बिल्कुल। और नमः शिवाय मंत्र वो अपनी सरलता और शक्ति के कारण मतलब एक विशेष स्थान रखता है। निश्चित रूप से। और एक आखिरी बात जो सोचने वाली है, स्रोत ये भी संकेत देता है कि अगर साधक की श्रद्धा अपने मंत्र में, गुरु में और इष्ट देव यानी शिव में अटूट हो, बहुत गहरी हो, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिना विधिवत गुरु से दीक्षा लिए भी कहीं से सुना हुआ मंत्र भी सिद्ध हो सकता है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि नियमों और विशुद्ध भक्ति के बीच एक गहरा और शायद थोड़ा लचीला रिश्ता भी है। ये सवाल मन में रह जाता है कि साधना में विधि ज्यादा जरूरी है या हृदय की पुकार,